इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। यदि आप लोग ये सॉल्व कर लेते हैं तो मैं मानूंगा आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो कौन कौन सॉल्व कर पाया इस क्वेश्चन को? 60 का 30%। तो सीधी बात है। अगर आप लोग जो यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, अगर आप लोगों को दो जीरो दिख जाए, ये एक जीरो एक जीरो, दो जीरो हो गए तो दोनों जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। मान लो आप लोगों को, सॉरी, आप लोगों को केवल जीरो कैंसिल करना है, ठीक है। क्या कैंसिल करना है आप लोगों को? केवल जीरो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला जीरो कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बचा हुआ कितना? 18। बस हो गया काम, आप लोगों का तो आंसर आ गया। और अदरवाइज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रोपोर्शन में 60 है तो 60 का आप लोगों को 30% चाहिए। परसेंट का होता है अपान में 100 कर दो, अपान में 100 करो, दो जीरो है तो दो जीरो कैंसिल, डायरेक्ट आप लोगों का हो गया 18। बस हो गया आप लोगों का आंसर। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का इसी प्रकार से, जैसे कि आप लोगों का हो गया क्वेश्चन 4 कीजिए आप लोग। फोर 50 का 30%। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का। अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो एक ये जीरो है जो आप लोगों का, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल आउट कर दो, परसेंट निकालना है, जीरो से जीरो काट दो, दो जीरो आप लोगों को समझ लो हटाने हैं, ठीक है। बचा कितना? 3। 3 का मल्टीप्लाई करो 45 में, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 12 और 1 30। बस आंसर आप लोगों का बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्ट करो आप लोग, जितना ही डायरेक्ट करोगे उतना ही आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं फास्ट, तो इस प्रकार से आप लोगों का स्पीड बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों का मेथड हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरा लिख लेंगे तो ऐसा होगा, ये कुछ 450 इंटू 30/100। तो बात वही है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचा हुआ है जो उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो ये मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फास्ट सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। 18 का 50%।
18 का 50%। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखता हूँ कौन जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जो एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, 50% समझ लो आप लोग। 50% का अर्थ क्या होता है? 50% मीन्स होता है, आप लोग याद रखो, आधा। 50% मीन्स आधा। तो समझ लो 18 का आधा कितना होता है? 9। बस आंसर आप लोगों का आ गया। बहुत ही सिंपल है। क्या है यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग ध्यान दें। इसमें पूछा गया आप लोगों से 50%। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 50% का अर्थ होता है आधा, और आधा होता है 1/2। तो इसका आधा करोगे, 18 का आधा कितना होता है? 9। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। जो 50% है, 50/100 हो जाएगा। परसेंट का अर्थ होता है अपान में 100। ठीक है, तो 50 बन जा 50, 50 जा 100, आधा होता है। तो ये याद रखो आप लोग कि 50% का अर्थ होता है आधा। किसी का भी आप लोगों से 50% पूछा जाए तो उसका आधा कर दो। 18 का आधा 9, तो 18 का 50% अर्थात 18 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर दो, 9 आएगा। बस हो गया सॉल्व। आई थिंक आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग याद कीजिए, 80 का 30% का 20%, इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। इसको सॉल्व कीजिए जल्द से जल्द। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें, तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, और थोड़ा माइंड यूज, जितना भी आप लोग अपने आप को इन सवालों में यूज, मतलब जितना आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चंस ऐसे, उतना ही आप लोग इनसे फैमिलियर होगे, तो आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। कितना है आप लोगों का? 80। मल्टीप्लाई लगाओ। ठीक है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और 30% अर्थात 30/100। ठीक है, और फिर का है तो इसका 20% अर्थात 20/100। अब आप लोग ध्यान दो, 1 0 है, इससे 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाला ये 0 है, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 0 है आप लोगों का, इससे कैंसिल। ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब बचा कितना आप लोग देखें? 2 है, ये 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आप लोगों का बचेगा 8 इंटू 3 कितना आएगा? 24/5। ठीक है, ये हो गया। और आप लोग अगर ध्यान दें, अगर आप लोग ना चाहें इसे कितना आप लोग रखें, कितना, जैसे ये है 25/4, वो 24/5 हो गया। जैसे आप लोग अगर ऐसा ना रखना चाहें, तो क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई, जो कि मैंने 2 काट दिया, उसे ना काटो, तो ये होगा 48/10। और 10 है तो समझ लो पॉइंट एक डिजिट पहले लग जाएगा, तो ये क्या आएगा आप लोगों का?
ये आएगा आप लोगों का आंसर, इसका आएगा 4.8। तो 4.8 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि 80 का 30% का 20% होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आप लोग एक बात और समझ सकते हैं, अगर आप लोग किसी भी नंबर में, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी आप लोगों को अगर नंबर दिया जाए, जैसे कि मैं दे रहा हूँ आप लोगों को 15, कितना दे रहा हूँ 15, तो 15 नंबर है। अगर आप लोगों को इसमें समझ लो 2 का डिवाइड करना है, अगर 2 का डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप लोग इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आप लोगों का क्या आएगा 75 10, तो ये आप लोगों का आएगा 7.5, क्योंकि ये एक जीरो है तो समझ लो एक अंक है, उसे छोड़कर पॉइंट लग जाता है, बस हो गया सॉल्व। इस प्रकार से आप लोग जो नंबर्स हैं, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन है, इससे डेसिमल में आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो चलो आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल से अच्छे से समझाते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड करना है या फिर 5 का डिवाइड करना है, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बस आप लोगों को अगर 2 का डिवाइड करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 का अगर डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है। और यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो इनके बारे में बात करते हैं कि आप लोग कैसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 2 का या फिर 5 का। जैसे कि आप लोगों का हो गया, आप लोगों का 44 हो गया, उसमें आप लोगों को 5 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने बताया आप लोगों को अगर आसानी से डिवाइड करना चाहते हो और डेसिमल में, तो क्या कर सकते हो, तो 2 का डिवाइड कर दो। इसको आप लोगों को ये 5 है इसे 10 बनाना है, या 2 है इसको भी 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए इसमें 5 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, और तो फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर क्या आएगा 88 अपान क्या आएगा 10। अब जब 10 आता है तो ये पॉइंट हटाने के लिए, सब जीरो हटाने के लिए ऊपर एक पॉइंट लग जाता है, तो क्या आंसर आएगा 8.8। बस ये हो गया आप लोगों का आंसर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। बस आप लोगों को यही ध्यान देना है, ये आप लोगों का समझो एक अच्छा मेथड है जिससे आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड आप लोगों का ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कि इसमें किसमें 5 से डिवाइड करना था आप लोगों को, किसका 5 का डिवाइड करना था, किसका 5 का। अगर आप लोगों को किसी में जैसे मान लो 37 हो गया, इसमें आप लोगों को 2 का डिवाइड करना है, डेसिमल में करना है। और जब डेसिमल में करना है तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा आप लोगों को इसमें मैंने बताया है, अगर आप लोगों का 2 है तो इसे 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग जानते हैं 2 का कितने में मल्टीप्लाई, 5 में मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा। जब 10 बन जाएगा तो बस 5 में मल्टीप्लाई किसका करो, तो 5 से बन जा 35, और 5 3 जा 15, 15 और 3 18, ये आएगा। अब समझ लो नीचे बन जाएगा ये 10, कितना बनेगा 10। अब 10 बना तो समझ लो इसमें एक जीरो है तो एक पॉइंट पहले, एक जो डिजिट है उसके पहले पॉइंट लगा दो आंसर, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ये आप लोगों का जो है ये होता है 10, इसे समझ लो आप लोगों को 10 ही बनाना है, कितना बनाना है 10 बनाना है। अगर आप लोग 10 इसे बना लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये आप लोगों का दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड है दो, ये आप लोगों को क्या इसमें बताया मैंने, क्या दिया हो, सबसे पहले आप लोग समझे, एक में अगर आप लोगों को दिया हो 5 अपान में तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 2 दिया है तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गए दो मेथड। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो चलो सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चंस को। अब आप लोग बताइए,
125 का 20% का 20% क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है जल्द से जल्द। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द। चलो सॉल्व करते हैं इसको जल्द से जल्द। तो देखो ये क्या है आप लोगों का 1 टू का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये होगा 20% का अर्थ होता है 1/5, 1/5, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दें, ये 20% कैसे जो 20% है, 20% का अर्थ है 1/100, तो 20/5, 1/5 आ गया, 20 से कम 20, 20 25 सब, या 21 या 20, 25 या 100, तो ये हो गया आपने 1/5, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 25, फिर कैंसिल करोगे तो 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आंसर। बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बताइए 500 का 60% का 30%, सॉल्व कीजिए इसको जल्द से जल्द। इसका आंसर क्या होगा? लाइव चैट में आंसर दीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना है और सॉल्व करना है। देखते हैं जल्द से जल्द कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अब तक इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अब तक इसको सॉल्व कर लिया है तो जल्द से जल्द आंसर दीजिए। तो देखो अच्छा 500 है आप लोगों का, तो देखो इसको लिखना है 500 मल्टीप्लाई 60/100 इंटू 30/100। अब आप लोग देखें इसमें कितने जीरो है ऊपर, 1 2 3 4, नीचे 4, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, समझ लो ऊपर क्या बचा 5 इंटू 6 इंटू 3,
5 × 6 × 3। अब आप लोगों को बताना, अगर किसी में 5 है और अगर जैसे मान लो इसमें 2 निकाल सकते हैं हम बाहर, तो मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट अगर ट्रिक आप लोग समझना चाहें तो ये होगा 2 × 3 × 3। अब आप लोग देखें ये 2 और 5 बन गया एक, तो 0 लगा दो लास्ट में, इनका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बचा कितना 3 3 का 9, तो आंसर आप लोगों का आ गया 90 प्लस हो गया। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इसमें क्या है, इसका 500 का जो आप लोगों का 60% का 30% है वो कितना आया है 90, आंसर कितना आया है 90। तो 500 का 60% का आप लोगों का जो 30% है वो आंसर आप लोगों का 90 आ गया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी, फास्ट तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है और कापी पेन लेकर आप लोगों को बैठ जाना है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। 700 का 14/2/7% का 20%, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कौन सॉल्व, इसका आंसर जल्द से जल्द दीजिए। इसका आंसर क्या होगा जल्द से जल्द बताइए। बहुत कम व्यूज आते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 14:2/7 है, इसका अर्थ होता है 1/7। तो देखो अच्छा ये होगा 700 इंटू, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे सीधा, अगर वैसे करो तो ये आएगा आप लोग का 100/7, ठीक है, यही आता है। और परसेंट का अर्थ होता है अपान में 100, ठीक है, और 20/100, या फिर आप लोग डायरेक्ट ही समझ सकते हैं, इतना ही है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7, ठीक है। तो देखो अच्छा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 बचा, तो ठीक है। अब देखो ये 7 से कैंसिल आउट करोगे तो 100 आएगा। अब देखो ये चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ये 100 है, इससे ये कैंसिल कर दो, बचा कितना मात्र 20, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर समझना है तो देखो ये है 14:2/7%, क्या है 14:2/7%, इसका होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/7। अब आप लोग बताएं हमें 2/7 का जो परसेंट में वैल्यू क्या होगी, 2/7 की परसेंट में वैल्यू क्या होगी बताओ जब। 2/7 की जो परसेंट में वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ। जल्द से जल्द आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलो अच्छा मैं समझाता हूँ। जो है ये 1/7 आप लोगों का क्या है 14:2/7, यही है। तब आप लोगों को देखो अच्छा इसमें क्या करना है, 2/7 अगर आप लोगों को चाहिए 2/7,
तो इसमें समझ लो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो, जो 14 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 28। अब आप लोग इसमें साथ में तो इसमें तो कर लिया, अब इसमें भी मल्टीप्लाई करो 2 का, तो ये आएगा 4/7। योर आंसर इज राइट प्रेम कुमार, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से हम और भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आप लोग अगर चाहें, जैसे मैं अगर बताना चाहूँ जो अच्छा आप लोग मैंने बताया 1/7 आप लोगों का क्या है 14/2/7%। तो इस प्रकार आप लोग बताएं 3/7, 4/7, इन सब के आंसर्स क्या होंगे आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इनके आंसर्स। आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि 1/7 आप लोगों का दिया है ये, ठीक है, तो ये आप लोगों को 3/7, 4/7 और हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए या फिर मैं ही पूछ रहा हूँ 5/7, ये इनके जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे। सिंपली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है और आप लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो एक बार इसको अच्छे से समझाते हैं। जो अच्छा इसमें समझ लो ये 1/7 है, 1/7 अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3/7, यही तो बात है। तो समझ लो इसमें हमने कितना 3 का मल्टीप्लाई किया है, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आप लोगों का, तो आप लोगों का आएगा यहाँ पर जो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 14 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 42, अब 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6/7, ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया आप लोगों का इतना, अब एक और आप लोगों को थोड़ा और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अब जो 4/7 अगर आप लोगों को चाहिए, कितना चाहिए 4/7, तो आप लोगों को यहाँ पर 4/7 के लिए 4/7 करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आप लोगों का, तो ये आएगा आप लोगों का, यहाँ पर करता हूँ मैं 56, ठीक है, और ये आएगा आप लोगों का 8/7, 8/7 मैं आप लोगों को बताऊं, अगर ये 14:2/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 14 + 2/7, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको हम लिखते हैं ये 56 + 8/7। अब ये आप लोग देखें तो 56 तो वैसा ही रहेगा प्लस, अब ये है इसको हम फर्दर आगे लिख सकते हैं 1:1/7, ये लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, अब ये 1:1/7 है, इसको भी हम लोग फर्दर आगे आप लोगों को ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/7, ठीक है, और ये 56 तो आई, तो 56 और 1 क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों का आएगा 57:1/7%। सिंपल है, आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से ये हो गया आप लोगों के तो अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो आप लोग अगला भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस आप लोगों को ये मेथड है अच्छे से समझना है। कई बार आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप लोगों का आ जाता है सीधा ऐसा कि 57:1/7% है, तो उसका जो फ्रैक्शन अगर वैल्यू आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व हो सकते हैं परसेंटेज वैल्यू वाले, ठीक है। तब आप लोग देखते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को दिया है 5/7 तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 70 आएगा आप लोगों का, ठीक है, प्लस
5 से मल्टीप्लाई करो 10/7 आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। अब ये आप लोगों का ये आएगा 70 प्लस ये 7 1:3/7, तो ये 71:3/7 आएगा, जो कि राइट आंसर है, जो कि प्रेम कुमार ने दिया है इस क्वेश्चन का आंसर 71:3/7%। सिंप्लीफिकेशन, चलो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ही सिंपल है, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सिंपल, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 30 प्लस 14 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 70 डिवाइड बाई 14, इसको सॉल्व करो जल्द से जल्द। सिंपल क्वेश्चन है, बट आप लोगों को अगर सिंप्लीफिकेशन के जो बेसिक्स हैं वो पता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो प्रेम कुमार का आंसर आ चुका है 28। लेट्स चेक योर आंसर। तो देखो, अच्छा यहाँ पर दिया गया है 30, तो इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक रूल फॉलो किया जाता है यहाँ पर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर ऑफ दिया गया है तो ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड है अगर एडिशन तो एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट को समझ लो, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आप लोगों का 3 इंटू 7, ये आएगा 21, और वो भी माइनस का आएगा, और ये 14 प्लस का, तो इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 7 आएगा यहाँ पर, माइनस का 7। अब माइनस का 7 आया है तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो ऐसे अगर लिख भी सकते हो, चलो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब डिवाइड भी है, तो डिवाइड अगर करोगे 14 का 17 में, अगर आप लोग 70 में 14 का, तो ये आएगा 5 आप लोगों का, कितना आएगा 5, तो ये आप लोगों का +5, यही आया। अब आप लोग ध्यान से देखें, तो ये क्या आया, 30 माइनस 7 प्लस 5, यही आया। आप लोग देखें इसमें, तो ऐड पहले करते हैं, तो ये आया 35 और -7, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, जो प्रेम कुमार ने दिया है वो है आंसर 28, यही आप लोगों का राइट आंसर है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को बेसिक्स आने चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, हिंदी में का दिया होता है, ठीक है, तो उसके बाद डिवीजन, भाग आप लोगों का, ठीक है, ब्रैकेट जैसे आप लोगों का स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, और एक होता है बार, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, इनको अगर सॉल्व कर लो, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, उसके बाद में का दिया है उसको, उसके बाद में ऑफ, दो डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, उसके बाद में एडिशन, ये सॉल्व करो, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, इन सबको ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना याद रखना है, ये जो मैंने इसमें बताया, ये आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। इतनी जल्दी टॉपिक चेंज करोगे फिर कैसे, दो चार और क्वेश्चन पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो अगर आप लोगों को बताऊं कि 2 पॉइंट, ये है 0.2 बार, इसका अगर आप लोगों को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसमें फ्रैक्शन, तब
तब ये आता है 2/9। ठीक है, एनी डाउट प्रेम? कोई डाउट है? इसको अगर मैं आप लोग इसको आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, जो अच्छा मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.2 बार। ठीक है, तो अब आप लोग हैं यहाँ पर x इक्वल टू ये क्या है 0.2 बार है, इसको हम लिखते हैं 0.2 इंटू जो 2 कई बार ये 2 आता है। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब अगर ये है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 का। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आएगा 10x इक्वल टू जो अगर 10 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2 है, एक आगे आ जाएगा 2 पॉइंट, ये आएगा आप लोगों का 2 2 2 2 अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो जो अच्छा अगर हम इसमें से ये इसको समझ लो इक्वेशन 2 मान लो और इसको अगर इक्वेशन हम 1 मान लें, तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दें तो ये आएगा 10x माइनस x, ये आएगा 9x इक्वल टू इसमें से ऐसे घटाओगे तो केवल 2 बचेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है x इक्वल टू 2/9। ये होता है। तो आई थिंक अब आपका डाउट प्रेम, आपका डाउट अब सॉल्व हो गया है। तो ये वैल्यू होती है जब आप लोगों को दिया जाए, जैसे मान लो अगर हम बता रहे हैं आप लोगों को जीरो, जो आप लोगों का दिया है 0.3 बार, तो ये आप लोगों का आएगा 3/9। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/3। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 1/3। तो बार की वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, और जो केवल सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई की वैल्यू इस प्रकार से नहीं आती, क्योंकि ये है क्या, ये आप लोग याद रखो, यहाँ पर आप याद रखो ये पॉइंट के बाद वैल्यू होती है। ठीक है, 0 पॉइंट है यानी जो दशमलव है उसके बाद वैल्यू होती है और उसके ऊपर बार लगा होता है, तब ये वैल्यू आती है। जैसे ये अगर आप लोगों का 5 बार है पॉइंट के बाद 0.5 बार, तो ये आएगा 5/9। ये है बात। ठीक है, कोई और डाउट? यू आर वेलकम। तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा मैंने अभी बताया है, इसी प्रकार से आप बताओ। 70 डिवाइड बाई 14 प्लस 100 माइनस 2 इंटू 17 प्लस 60 माइनस 40। इसको सॉल्व करो। सॉल्व इट फास्ट।
तो देखते हैं इसमें। तो ये है 70 डिवाइड बाई 14। तो ये सॉल्व करोगे अगर, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो आप लोग ऐसा ही कर सकते हैं, 70 डिवाइड बाई 14 प्लस इससे दो। अच्छा, ये 17 इंटू 2 34, तो 34 में 100 में से माइनस करो तो कितना आएगा आपके पास? 66। कितना आएगा? 66 और प्लस 60 माइनस 40। ठीक है, अब ये अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 प्लस 66 प्लस 60 माइनस 40। अब ये सब ऐड कर लो तो ये आएगा आप लोगों का जो 6 और 5 1 और 6 6 12 13 माइनस 40, तो ये आएगा 91। दिस इज योर राइट आंसर। ये आप लोग, ये फ्रेम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपका क्वेश्चन क्या है? ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं एक बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, सिंपल है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। 5/3 मल्टीप्लाई 7/51 ऑफ 17/5 माइनस 1/3 होल अपॉन 2/9 इंटू 5/7 ऑफ 28/5 माइनस 2/3। यहाँ पर ये 3 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये इसमें आई थिंक आई एम सम डाउट, बट आई थिंक पहले मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है वो। तो उसे सॉल्व करने की वजह से रॉन्ग हो गया वो। तो फिर देखें, अच्छा इसमें है भी। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। तो अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आपको सॉल्व करना है इसमें जो आपका है न्यूमरेटर। तो ठीक है, अब आप देखो, इसमें ध्यान से देखो। तो क्या है 5/3। तो ये है आप लोगों का 7/51। चलो एक बार इसको और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5/3 इंटू
7/51 इंटू ऑफ है, इसको समझ सकते हो मल्टीप्लाई, तो 17/5 -1/3 होल अपॉन 2/9 20 -2/3 ये होगा। अब देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल, अब 17 से 17 बन जा 17 17 3 जा 51, ठीक है। तो ये इतना आया। और इधर देखो ये इसमें क्या कैंसिल होगा, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से ये 5, ठीक है। और ये 7 बन जा 7 7 4 जा 28। अब नीचे है 9, ऊपर है 2 इंटू 4, अब कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब देखो ध्यान से, तो अब इसमें क्या बचा, तो अब इसमें बचा है मात्र जो ऊपर इसमें बचा है 5, ये तो कैंसिल हो गया, मात्र 7 बचा है, ठीक है। 7 बचा है और ये बना है और ये भी बना है, ठीक है। तो केवल 7 बचा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। और ये बचा है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 7/9, ठीक है। यही होगा। I think there is some technical issue. Now it is visible or not? Is it visible? तो ये होगा आपका 7 इंटू 1, तो ऊपर तो 7 आएगा, नीचे 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। अब माइनस 1/3 1/3 होल अपॉन जो ये है 2, नीचे से 2 से कोई कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 और 4 है, तो ये आएगा ऊपर 8, 2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, और नीचे है मात्र 9, तो 8/9 आएगा, माइनस 2/3, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करो इसे। अब मैं बता रहा हूँ, इसमें तो 9 है, इसमें भी 9 है, लेकिन इधर 3 है इधर 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, ये मैंने इसलिए किया है जिससे ये 9 हो जाए, ये भी 9 हो जाए। तो अब देखो, तो ये ऊपर होगा 7 -3, क्योंकि 3 बन 3 और नीचे तो 9 हो जाएगा दोनों में, तो हम एक बार में 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और होल अपॉन 8 होगा ये, माइनस ये 2 3 या 6 होगा, होल अपॉन 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं अभी कैंसिल आउट कर सकता हूँ इन्हें, और या फिर तुम्हें डिटेल से अगर समझाऊँ तो ऐसा होगा कुछ, 7 में से 3 गया 4, तो 4/9, ठीक है, होल अपॉन ये बचेगा 2/9। तो इसको अगर सॉल्व आउट करोगे तो कुछ ऐसा होगा, 4/9 इंटू ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वाला 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल, और 2 2 या 4, तो ये आएगा आंसर 2। इसका आंसर 2 आएगा, या फिर यहाँ पर समझ सकते हो, ये वाला 9 इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो 2 आएगा, तो सीधा 2 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो इसे एक बार समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन में।
हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो था, बट ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थोड़ा, अगर और तुम सोल्व करोगे तो चलो, इससे थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बस सिंपल है। उससे 7/9 ऑफ 18/49 डिवाइड बाई 6/49 ऑफ 7/3। सॉल्व इट। Yes, Prem, just solve this question. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 7/9 ऑफ, तो सीधा लिख सकते हो 7/9 इंटू 18/49 होल अपॉन 6/49 इंटू 7/3। तो 9 2 जा 18, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 3 2 जा 6। नाउ पे अटेंशन, 2 इंटू 1 क्या आएगा, ये 2 आएगा, होल अपान 2/7 आएगा, और होल अपान आएगा यहाँ पर 2/1, नीचे सब कैंसिल आउट हो गया। तो अब ध्यान दो, ये 2/7 है, इंटू ये 1 ऊपर 2 नीचे, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, ये 1 है। तो 2 इंटू, अब ध्यान से देखो, अच्छा ये क्या है, 2/7 और 1 ऊपर और 2 नीचे, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1/7। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक प्रेम तुमने थोड़ी सी कोई मिस्टेक कर दी है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो
यहाँ पर है 1 मिनट, ये है 3 टू जा, सही है, यहाँ 7 बच जाएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, और ये 7 है, 7 वन जा 7, 7 7 जा 49, तो ये 7 यहाँ पर भी बचा है। यस, इट्स राइट। तो देन 2/7 है, तो ये 7/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल है और 7 से 7 कैंसिल है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1। दिस इज करेक्ट आंसर। इट्स नेटवर्क इशू आई थिंक, बफरिंग। क्या आप सही है, बफरिंग अभी भी हो रही है क्या? चलो तब तक एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आया तो यस लिखकर भेजो, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यस या थम्स अप का इमोजी भेजो या फिर यस। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? चलो समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो एक ट्रिकी छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर फार्मूले याद किए होंगे तो एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 0.03 स्क्वायर माइनस 0.01 स्क्वायर अपान 0.03 माइनस 0.01। जस्ट सॉल्व इट। इसको सॉल्व करो। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो जल्द से जल्द? अगर नहीं कर पा रहे हो तो पूछ सकते हो, तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि आप लोग यहाँ पर इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, ठीक है। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी अर्थात 0.03 प्लस 0.01, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी क्या होगा, ये तो ऐसा हो गया, ऐसा ए माइनस बी क्या होगा 0.03 माइनस 0.01, ये पॉइंट है, और अपान में तो ये है 0.03 माइनस 0.01, ठीक है। अब समझ लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, मात्र बचा है 0.03 0.01, तो ये आएगा 0.04, इसका आंसर ये आएगा। यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है, अगर तुम ऐसे कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो ये जो 0.03 है इसका स्क्वायर क्या आएगा, जो ये तो एक मेथड हो गया, अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो सिंपल है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 0.03 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ये 3 3 9 होता है, ठीक है, 9 हो गया। अब जो दो डिजिट है तो 4 डिजिट, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। इसका तो स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1, ठीक है, और 0 0 0 पॉइंट ऐसा, अब माइनस करोगे तो ये आएगा यहाँ पर 8, ठीक है, और ये 0 0 0 पॉइंट, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर इसे घटाओगे तो ये आएगा आपका कुछ इस प्रकार से, इसमें से अगर इसे घटा रहे हो तो ये आएगा 0.02, ठीक है। अब देखो, अब समझ लो ये क्या क्वेश्चन बन रहा है, जो यहाँ पर 2 अंक पहले पॉइंट है, यहाँ पर कितने अंक है 4 अंक, तो अगर ये हटाओगे इससे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर समझो नीचे बचेगा 2, ऊपर है, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 0.08 आएगा, और अपान 2, तो 2 से इसे काटोगे तो 0.04 आएगा, तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन सॉल्व करने का मेथड बदल जाएगा। सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। टू पॉइंट 644 स्क्वायर माइनस 2.356 2.356 स्क्वायर अपान 2.88, यहाँ पर पॉइंट पहले लगा लो, अच्छा 0.288, ये क्या क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो जल्द से जल्द।
तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सिंपल, वही फार्मूला लगाना है, a² - b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस बी, सिंपल फार्मूला है। तो देखो अच्छा इसमें क्या होगा, a² - b² है तो a प्लस बी, तो a प्लस बी अर्थात 2.644 प्लस 2.356, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी क्या होगा 2.644 माइनस 2.356 डिवाइड बाई 0.288, ठीक है। अब सॉल्व करो फिर, जो अच्छा इनको अगर ऐड करो तो 6 और 4 ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, और 5 4 ये यहाँ पर भी 0 है क्योंकि 5 4 9 प्लस 1 0, और 3 और 6 9 प्लस 1 0, और अब यहाँ पर 5 आएगा तो ये आएगा 5, ठीक है, इंटू, और यहाँ पर माइनस कर दो तो ये क्या आएगा, यहाँ पर तो 4 में से 6 तो घटाओगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर कैरी लेकर घटाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तुम लोग घटाओ तो क्या होगा इसमें, तो अच्छा 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2, अब फिर पॉइंट बस, अब जब 2 में से 2 गया तो 0, तो ये आएगा ऐसा कुछ अपान 0.288, इससे ये कैंसिल, बच्चा क्या 5 आंसर। तो ये तुम्हारा 4.7 और 4.9 आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है, ऐड सही से नहीं किया आपने, अच्छे से ऐड करो इसे। कोई बात नहीं, अच्छा इसे सही से ऐड करने के लिए तुम क्या करो, जो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लिया करो, वैसे 2.6 और 4 है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, और बच्चा के आगे क्या है 2 लिख लो, अब पॉइंट है, फिर बाद में कितना है 3 5 6, यही है। अब देखो 6 4 10 कैरी 1 और